अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नगमा बहन, तुम कई साल से कहाँ थी? तुम्हारी दीदार को मैं तरस गई। मंतसा, बड़ों के लिए ससुराल और छोटों के लिए ननिहाल दुनिया में जन्नत की तरह लगती है। नगमा बहन, तो अब नानी के घर से भी गई थी, तभी अब तुम मोटी ताजी नजर आ रही हो। लगता है नाना की कमाई तुम ही खा रही हो। मंतसा, ऐसा लगता है तुम्हारे नाना बहुत कंजूस आदमी है, इसलिए तुम बहुत दुबली पतली नजर आ रही हो। अल्लाह मुझे और मेरे नाना को तुम्हारी नजरे बद से बचाए। नगमा बहन, जाने दो, तुम तो नाराज हो गई। जरा ये बताओ कि तुम वहाँ क्या कर रही हो? मंतसा, मैं वहाँ स्कूल भी पढ़ती हूँ और हमारे मकतब में स्कूल चलता है, उसमें हर रोज पाबंदी से जाती हूँ। हमारे मौलाना साहब बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। नगमा, आपके मौलाना साहब आपको क्या क्या सिखाते हैं? मंतसा, हमारे मौलाना साहब हमें कुरान पढ़ाते हैं और दिन की जरूरी बातें सिखाते हैं और कुरान और हदीस की बातें बताते हैं। नगमा, अच्छा, माशाअल्लाह, आपके मौलाना साहब तो बहुत अच्छे हैं। जरा ये बताएं कि वह कौन सा गुनाह है जिसको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा? मंतसा बहन, जिसकी मौत शिर्क पर हो गई उसको अल्लाह कभी माफ नहीं फरमाएगा। नगमा, ये बताएं कि वह कौन सा गुनाह है जिसका बदला दुनिया और आखिरत में जरूर मिलता रहेगा? मंतसा, वह गुनाह इंसानों पर जुल्म करेगा और वह गुनाह दुनिया में उसे मिलकर रहेगा। नगमा, वह कौन सी दो आवाजें जिसको अल्लाह ताला ने नाज फरमाई है? मंतसा बहन, नंबर 1 खुशी के वक्त बाजे गाजे और नाच गाने करना, दूसरा मुसीबत के वक्त खूब चीखना चिल्लाना, ये दोनों पर लानत फरमाई है। नगमा बहन, तो खुशी के वक्त और गमी के वक्त मुसलमानों को क्या करना चाहिए? अरे मंतसा बहन, अल्लाह ने अगर खुशी का मौका दिया है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अगर कुछ मुसीबत आई है तो उस पर सब्र कीजिए। ये हुक्म मुसलमानों को अल्लाह ने दिया है। नगमा, एक बात और बता दीजिए कि वह कौन सी दो चीजें हैं जिस पर अल्लाह ताला जो ढूंढ कर मुसलमानों खुद उसके पास पहुंच जाती है? मंतसा, नंबर 1 मौत जो इंसान को खुद तलाश करके पहुंच जाती है, दूसरे इंसान का रिस्क जो इंसान को तलाश करके पहुंच जाती है। और ये भी सुन लीजिए कि आज का इंसान मौत से डर रहा है और छिप रहा है और रोजी के पीछे इतना दौड़ रहा है कि हलाल और हराम की तमीज को भूल जाता है, हक और नाहक को भूल जाता है और किसी का माल चुराते वक्त अल्लाह को भी भूल जाता है। जबकि ये बात है कि किस्मत से ज्यादा उसको कुछ रिस्क नहीं मिल सकता। बहन, आपको ये बात समझ में आई? नगमा, एक आखिरी बात और बता दीजिए कि जो बगैर इल्म के लोगों को वसाइल देकर फतवे सुनाता है उसका क्या हुक्म है? मंतसा बहन, जो इंसान बगैर इल्म के लोगों में फतवे देता है उस पर फरिश्ते लानत करते हैं। आपने सुना है आजकल हमारे यहाँ मुफ्ती बहुत है, ये लानत उन लोगों के लिए है। नगमा, आपकी बात हक है और सच है। मंतसा बहन, फिर क्या जरूरत है झूठ बोलकर हासिल करने की? फिर क्या जरूरत है किसी का माल चुराने की? फिर क्या जरूरत है माल हड़प करने की? फिर क्या जरूरत है सूद का पैसा लेकर कारोबार करने की? नगमा, बेशक मेरी बहन, आपने बहुत ही फतह की बात बता दी। हकीकत में अगर हमारी ईमान मजबूत हो जाए और उस बात पर हम ईमान लाने लगे कि तकदीर का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता, तकदीर का लिखा हुआ मिलकर ही रहेगा, तो हमारी सारी उलझनें और सारी
भाई का दाखिला लेकर